राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, बोलिए माता महागौरी की जय। और आप सभी लोगों पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अष्टमी तिथि के विषय में, जो कि माता महागौरी को समर्पित है। माता का प्रिय भोग, माता का स्वरूप, माता का प्रिय मंत्र, माता की पूजा विधि, साथ ही माता की बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाएंगे आपको। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की तिथि के विषय में। तो देखिए, आज 10 अक्टूबर है और दिन है आज बृहस्पतिवार का। आज दोपहर 12:31 के बाद से अष्टमी तिथि लग गई है और 12:31 तक सप्तमी तिथि थी। क्षमा कीजिए। तो हम समय के अनुसार यदि देखते हैं, सूर्योदय तिथि में आज सप्तमी तिथि थी, तो आज पूरे दिन सप्तमी तिथि का ही मान रहेगा। और कल सूर्योदय में अष्टमी तिथि हमें मिल रही है, तो कल अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो जो लोग पड़वा अष्टमी का व्रत रखते हैं, पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, वो कल यानी 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को माता महागौरी का व्रत करेंगे। अष्टमी तिथि का नवरात्रि में बहुत अधिक महत्व होता है और जो लोग सप्तमी में पूजन करते हैं, सप्तमी में कन्या जिमाते हैं, वो आज करेंगे। अष्टमी में जो कन्या जिमाते हैं वो कल करेंगे और जो नवमी करते हैं वो परसों सुबह 10:45 तक यह कार्य कर लेंगे। नवरात्रि का 8वां दिन, नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। महाअष्टमी की जो तिथि है, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाती है। माँ गौरी की उपासना करने से अन्न, धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त देवी माँ की पूजा के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना, कन्याओं को जिमाना और भोजन कराने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लिया जाता है। इससे माँ भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं माता का स्वरूप कैसा है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी एवं देवी शैलपुत्री दोनों का वाहन बैल है। इसी कारण से उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी महागौरी को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। वह अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, दूसरे हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। वह एक बाएं हाथ में डमरू धारण करती हैं और दूसरे बाएं हाथ को वर मुद्रा में रखती हैं। माता महागौरी का रंग गौर वर्ण है। इन्हें महागौरी श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माता के मंत्र भी बहुत सरल हैं। जैसे माता का स्वरूप शांत और सौम्य है, वैसे ही माता के मंत्र भी बहुत ही सरल और सुंदर हैं। तो मंत्र सुन लीजिए। ओम देवी महागौरे नमः। और बहुत ही पुराना प्रसिद्ध, देखिए सारे ही मंत्र पुराने हैं, बहुत ही प्राचीन हैं। हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए धरोहर के रूप में ये करके गए हैं। तो बहुत ही सुंदर माता का मंत्र है जो ज़्यादातर सभी लोगों को आता है। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये 4 मंत्र बताए हैं, चारों ही बहुत सरल हैं। आप इन मंत्रों का जाप करके
माता को और अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते माता के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूरे नवरात्रि आपने किया ही होगा, तो 1 दिन 2 दिन जो बचे हैं इनमें भी पूर्ण रूप से कीजिए। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। माता रानी को नारियल अत्यधिक प्रिय है। इसके अतिरिक्त माता गौरी को नारियल की बर्फी और लड्डू का भोग भी लगाएं। वहीं माँ गौरी को मोगरा के फूल और रात की रानी के पुष्प अर्पित करें। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अष्टमी के दिन नारियल को तोड़ते नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो और बाकी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज इसके 10 बाद तारीख कलश को के अंदर जो अष्टमी तिथि है वो 12:31 से प्रारंभ हो गई है और कल दोपहर तक अष्टमी तिथि रहने वाली है। तत्पश्चात कल नवमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। माता को प्रसन्न करने के लिए जो लोग अष्टमी की तिथि में कन्या जिमाते हैं वो माता को पूड़ी, चना, हलवा, खीर इत्यादि का भोग अवश्य लगाएं और घर में ही बनाएं। बाहर की बनी हुई वस्तुओं का भोग ना लगाएं। घर में आप पवित्रता के साथ माता का भोग प्रसाद बनाएं और उनको भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों के महा उत्सव का 8वां दिन माता की महागौरी स्वरूप को समर्पित है। माता का ये स्वरूप बहुत ही सौम्य और करुणामयी है। जो व्यक्ति माता की इस स्वरूप की पूजा करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अभय दान प्रदान करने वाली माता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने वाले को सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख से मुक्ति मिलती है। माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं एवं सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य देने वाली और चैतन्यमयी के नाम से भी पुकारा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन का बहुत अधिक महत्व होता है और माता की बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए अब हम आपको माता की कथा सुनाते हैं। महागौरी माता की कथा ध्यान से सुनिएगा। और आज की ये कथा माता के 8वें स्वरूप की कथा है, तो पूर्ण भक्तिमय होकर माता की इस दिव्य कथा का आनंद लीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माता जगत जननी महागौरी माता की जय। पहली कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरवर्ण का हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरी कथा के अनुसार माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर पुकारा था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। अब देखिए, माता चाहती तो वो ऐसे ही दूध से भी सफ़ेद हो जाती, गौर वर्ण की हो जाती, किंतु देखिए ईश्वर कभी भी ऐसे ही कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने हमें सदैव शिक्षा दी है कि हमें कुछ भी पाने के लिए हमें तप करना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए। इसीलिए माता ने दुष्टों का संहार करने के बाद इस तरह से ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की गौर वर्ण पाने के लिए। तो माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। इस प्रकार से यहीं पर माँ की ये कथा सुंदर सी समाप्त होती है। अब चलिए माँ की आरती कर लेते हैं।
ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावते, तुमको ऋषि मुनि ध्यावते, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी, तुमको निश दिन ध्यावते, ऋषि मुनि नर शिव जी। मैया जय महा गौरी, डमरू त्रिशूल धारिणी, पापों का नाश करे मैया, पापों का नाश करे। वृषभ वाहन पे विराजे, वृषभ वाहन पे विराजे, माँ कल्याण करे। ओम जय 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 महागौरी, श्वेत वस्त्र माता की छवि है, मन भावन मैया, मैया मन भावन मैया। मन से पुकारो माँ को, मन से पुकारो माँ को, दर्शन देंगी माँ। ओम जय जय महागौरी, गौरी वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न मैया, साधक रहे प्रसन्न। श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, पावन कर लो मन। ओम जय जय महागौरी, अष्टमी नवराते में पूजा माँ की करो पूजा, मैया माँ की करो पूजा। विपदा माँ है मिटाती, विपदा माँ है मिटाती, ध्यान धरो माँ का। ओम जय जय महागौरी, अवतार लियो दक्ष ग्रह, लीला निराली है माँ की, लीला निराली है। शिव बैरागी खोए, शिव बैरागी खोए, मोहिनी थी डारी। ओम जय जय महागौरी, शरणागत की रक्षक मात भवानी तुम, मैया मात भवानी तुम। सुन लो माता रज तुम, सुन लो माता रज तुम, द्वारे आए हम। ओम जय जय महागौरी, मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे मैया, मैया सुख बरसे मैया। अन्न धन सब पावे, अन्न धन सब पावे, अपूर्ण नर न रहे। ओम जय जय माँ गौरी, माँ महागौरी की आरती जो नर नित्य ध्यावे, मैया जो जन नित्य गावे। भव सिंधु से तरे वो, भव सिंधु से तरे वो, व्याधि मिट जावे। ओम जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। बोलिए महागौरी माता की जय। इस प्रकार से माता महागौरी की कथा यहीं पर समाप्त होती है, माता की आरती भी समाप्त होती है। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए। माता महागौरी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की।